सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा कारनामा, कैसे उन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया। ये 1188 का साल था। मुसलमानों पर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे बंद हो चुके थे। सलीबियों ने मुकद्दस सरजमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद ऐसा था जो इस जमीन को आजाद कराने का अज़्म कर चुका था। वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। तकरीबन 88 साल हो चुके थे जब पहली सलीबी जंग में यूरोपीय फौजों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया। मुसलमानों का खून बहाया गया, मसाजिद को नजर आतिश कर दिया गया, लेकिन वक्त बदलने वाला था। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो अपनी दानिशमंदी और बहादुरी के लिए मशहूर था, वो बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए एक अजीम जंग की तैयारी कर चुका था। और फिर आया 4 जुलाई 1878, तारीख की सबसे फैसला कुन जंग हुतीन। सलीबी फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन सलाहुद्दीन की हिकमती अमली बेमिसाल थी। मुसलमानों ने सलीबियों को घेर लिया। पानी के बगैर शदीद गर्मी में सलीबी थिकने लगे और आखिरकार फतेह मुसलमानों की हुई। सलीबियों की ताकत टूट चुकी थी और अब बैतुल मुकद्दस की बारी थी। बैतुल मुकद्दस की फतेह 22 सितंबर 1188। मुसलमानों की फौज बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर पहुंच चुकी थी। सलीबी किले में महसूर थे, लेकिन सलाहुद्दीन जानता था कि ये महज एक जंग नहीं, बल्कि इम्ति मुसलमा की गैरत व हमियत की बहाली का मौका है। मुहासरे के कई दिन बाद सलीबियों ने हथियार डाल दिए और यूं 2 अक्टूबर 1188 को बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के हाथ में आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहीम दिल्ली। लेकिन यहाँ एक हैरान किन बात हुई। सलीबियों ने जब बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तो मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया रहमो कर्म की ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखी गई। कोई इंतकाम नहीं, कोई कत्ले आम नहीं, बल्कि सलीबियों को इज्जत व एहतराम के साथ वापस जाने की इजाजत दी। नतीजा यही था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा कारनामा वो सिर्फ एक अजीम फातिह नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान भी था। बैतुल मुकद्दस की फतह ताकत से ज्यादा हिकमत, सब्र और इंसाफ की जीत थी। क्या आज हमें फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर की जरूरत है?